बारे में आज समझने वाले। आप लोगों ने बहुत बार प्लान डेमो भी करते हो, 1 to 1 कर सब कुछ करते हो, लेकिन उसके बाद आता है फॉलो। बहुत कम ऐसा रेशियो है कि किसी को डेमो बताया, किसी को प्लान बताया, वो तुरंत आपसे वो जुड़ गया, आपसे आपके पास से प्रोडक्ट ले लिया। वो बहुत बहुत नसीब वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि जो बंदा मिला, जिसको पहली बार मिले और आपके साथ वो जुड़ गया। राइट, ऐसे बहुत लोग होते हैं, कम लोग होते हैं। फॉर्च्यून इज इन द फॉलो। मिस्टर रितेश अग्रवाल गॉट फर्स्ट फंडिंग आफ्टर 38 फॉलो। आप सब लोगों ने ओयो का नाम सुना होगा। ओयो के फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल, उन्होंने जब अपना प्रपोजल, अपना आइडियाज जब इन्वेस्टर के पास लेते जाते थे, वो पहली बार गए, दूसरी बार गए, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे करते करते 37 बार लोगों के पास गए अपना प्रपोजल लेके, फंडिंग के लिए। लेकिन 37 बार उनको रिजेक्शन मिला, लेकिन वो हार नहीं माने। लेकिन 38 वाला बंदा ऐसा मिला, एक इन्वेस्टर ऐसा मिला जिन्होंने उसका उनका जो प्रोजेक्ट, जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया और उनकी ओयो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। यानी 38 बार वो लोगों को फॉलो छोड़ा नहीं उन्होंने, और उसके बाद उनको फंडिंग मिली। इसके लिए फॉर्च्यून, मेन फॉर्च्यून है ना फॉलो अप में है। मेन कमाल जो है ना हमारे बिजनेस में, कोई भी सेल्स प्रोफेशन के अंदर, वो फॉलो अप के अंदर होता है। फॉलो अप क्या होता है दोस्तों? फॉलो अप का मतलब है, सिंपल है, किसी व्यक्ति से दोबारा संपर्क करना जिससे आप पहले बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी आपने बात किया है। फॉलो अप क्या होता है? आपने किसी को पहली बार प्रोडक्ट बता दिया, प्लान बता दिया, बिजनेस के बारे में बता दिया, कंपनी के बारे में बता दिया, बट उसने तुरंत डिसीजन नहीं लिया नहीं है। उसको दोबारा मिलने का जो प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। और फॉलो अप क्या है? फॉलो अप एक ऐसी प्रोसेस है जो एक रिलेशनशिप बनाती है। फॉलो एक प्रोसेस होता है जो रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि बात याद रखना, सेल्स तभी होगी जब ट्रस्ट बिल्डअप होगा, और ट्रस्ट तभी बिल्डअप होता है जब उनको हम बार बार मिलते हैं। फॉलोअप का मेन जो एम होता है वो प्रोस्पेक्ट के डाउट क्लियर करना, उनको ट्रस्ट को बिल्डअप करना और डिसीजन लेने में हेल्प करना। देखिए, जब भी आप किसी एक्स वाई जेड प्रोस्पेक्ट को पहली बार मिलते हो तो जरूर नहीं कि पहली बार वो ट्रस्ट आएगा। आप खुद अपने बारे में सोचो, जब भी आपके अपलाइन ने, आपके जो भी सीनियर है, उन्होंने जब आपको मैट्रेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एक्स वाई जेड इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो क्या आप तुरंत डिसीजन लिया? हाँ, अशोक कुमार जी, क्या आपने तुरंत डिसीजन लिया होगा क्या? विनोदी मैडम, क्या आपने तुरंत डिसीजन लिया होगा? हमने भी नाटक तो किए होंगे। हाँ, लेकिन आपका अपलाइन, आपका जो भी मेंटर, आपका जो भी सीनियर है, उसने क्या किया? आपको फॉलोअप में रखा। आपको व्हाट्सएप के माध्यम, कॉल के माध्यम, वेबिनार के माध्यम से या कोई प्रोग्राम इवेंट के माध्यम से आपको बार बार फॉलोअप किया, यानी बार बार मिलने का चांस मिला। और बार बार मिलने से क्या होता है? ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होता है, विश्वास आता है लोगों को कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, और जो सीनियर है ना उसके प्रति। उनको ये लगता है ये बंदा बहुत सीरियस है, लगन से काम कर रहा है, प्रोफेशनली काम कर रहा है, इसके साथ काम किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड फॉलो, राइट? बट क्यों जरूरी है फॉलो? फॉलो करना क्यों जरूरी है? अगर फॉलो अप नहीं करते तो नुकसान क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च हो चुका है, उसके बारे में बात करते। 80% लोग पहले फॉलो अप में ज्वाइन नहीं करते। 80% लोग, यानी कि मैंने मैंने मान के चलो, मैंने अशोक कुमार जी को पहली बार प्लान बता दिया, ऐसे 80% बार ऐसा होगा वो मेरे साथ ज्वाइंट नहीं हो गए। ये रिसर्च हो चुका है, ठीक है? 80% लोग, जैसे 80% जो आपको कन्वर्सन रेशियो जो फॉलोअप में मिलता है ना, वो 5 या 6 या 7 बार मिलने से होता है। 5, 6 या 7 बार, उससे ज्यादा भी मिलने से होता है, ठीक? बार बार मिलने से क्या होता है? ट्रस्ट बना रहता है, ठीक है? बार बार उसको मिलोगे, बात करोगे व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ट्रस्ट बिल्डअप होने में बहुत हेल्प होती है। इसके लिए फॉलोअप बहुत जरूरी, क्योंकि किसी के जेब से अगर आपको पैसा निकालना हो ना, तो विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं होगा ना, तो सामने वाला आपको 10 रुपए भी नहीं देगा। अगर विश्वास होगा ना, तो लाख रुपए भी आपको देगा। तो हमको बेचना नहीं है, हमको बनाना है, विश्वास को बनाना है, विश्वास को क्रिएट करना है। और विश्वास एक दिन में माय डियर फ्रेंड बनेगा नहीं। मैं आपको, मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी, ऐसी कोई दवाई नहीं है
ना सागर सर कभी ऐसी चीज बनाएंगे जिसको खा दिया और तुरंत विश्वास आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा दुनिया में कभी बनेगा नहीं। ट्रस्ट बनाने का एक प्रोसेस होता है, वो बार बार मिलने से, बातचीत करने से होगा। कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन को क्लियरिटी बदलने, कंफ्यूजन जो होता है ना, उसको क्लियर करने में भी बहुत जरूरी है। क्यों कंफ्यूजन? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मिथ्स होती है रिगार्डिंग डायरेक्ट सेलिंग, रिगार्डिंग पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एनी अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, या कोई स्कैम में वो फंस गया है बंदा, तो वो रिलेट करता है ये भी ऐसा होगा, तो वो कंफ्यूज हो जाता है क्या ये सही है, राइट? तो फॉलोअप इसके लिए दोबारा मिलना बहुत जरूरी है, बार बार मिलना जरूरी है कि उसको क्लियरिटी हो कि ये सही लोग है, सही प्रोडक्ट है, सही कंपनी है, और यहाँ पे हम करियर बना सकते हैं। ठीक है, 5 साल बाद फॉलोअप करने के बाद लोग फैसला लेते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है रिसर्च के हिसाब से, 5 या 6 बार, कभी कभी 4 बार भी उसको मिलते हो ना, तो उससे ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होता है, और आपके पास जुड़ने के चांसेस, आपके प्रोडक्ट लेने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। इसके लिए माय डियर फ्रेंड, फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। कुछ कॉमन मिस्टेक है जो लोग बार बार करते हैं, जिसके कारण लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं। लोग उनके फोन नहीं उठाते, आपके फोन नहीं उठाएंगे, आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देंगे, आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, आपको अवॉइड करना चालू कर देंगे। वो कॉमन मिस्टेक क्या है? बस एक बार ही कॉल करना या मैसेज भेजना। लोग क्या करते हैं, प्लान बता दिया, सामने वाले ने डिसीजन नहीं लिया, वो आपका कोई जवाब दे दिया नहीं, तो आपको आपने क्या कि आपने उसको छोड़ दिया, चलो छोड़। नॉक्स एक होता है ना, हमको बोला जाता है नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हमको क्या बोला गया, अगर आपको कोई बंदा ना बोलता है तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, बट मैं बोलता हूँ नो का मतलब होता है नॉट नाउ। नॉट नाउ, अभी नहीं। देखो, एक बात सिंपल समझो, आपके आपके आप खुद को ऊपर लो। जरूर नहीं कि जो चीज आज आपको बताइए उसकी जरूरत आज आपको है, नहीं भी हो सकती। क्या हो सकता है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, 1 महीने के बाद भी हो सकती है, 2 महीने के बाद भी हो सकती है ना? मेरी बात समझो, आपको जरूरी नहीं कि आज जो आपको जरूरत नहीं है तो परमानेंट नहीं है, कल भी हो सकती है। यानी जिसको आप प्लान प्रोडक्ट जो भी उसने आपने बताया हो, डेमो बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, जरूरी उसको आज जरूरत है, उसको कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, 2 महीने के बाद हो सकती है, 2 साल के बाद हो सकती है। इसके लिए उसको फॉलो रखना जरूरी है। फॉलो की कोई सिस्टम या शेड्यूल नहीं होता। बहुत सारे लोगों को तो कोई सिस्टम बनाया नहीं है, बस ना तो उसका नंबर सेव किया, ना उसको व्हाट्सएप पर कोई इन्फॉर्मेशन दिया, एक बार बता दी, आज उसको प्लान प्रोडक्ट बता दिया, कल उसको डायरेक्टली फोन कर दिया, सर आपको कल मैं मिला था, डेमो बताया, तो क्या आपने सोचा, कब से स्टार्ट करो, कब लोगे, कब ज्वाइन करोगे, कब खरीदोगे? तो इससे सामने वाला बंदा है ना, उसको लगता है पुशी, यानी वो मुझे पुश कर रहे हैं, मांग रहे हैं। देखो एक सिंपल लॉजिक, मेरी बात करो, अगर हम बार बार ये वर्ड यूज करते हो ना, ज्वाइन कर लो, कब से स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज कर लो, उससे बंदा है ना बैगिंग फील करता है। बैगिंग मतलब होता है भिखारी जैसा वर्ड होता है, बैगिंग मीन्स भिखारी होता है, राइट? तो सामने वाला लगता है यार ये क्या बार बार मांग रहा है, क्या ये कर रहा है, पुश कर रहा है। और जब लोगों को ऐसा लगता है ना कोई उसको पुश कर रहा है, तो उसको रेजिट करते हैं। जब हम किसी को पुश करते हैं ना, तो सामने वाला पीछे हो जाता है, वो आपसे कनेक्ट नहीं बनाएगा। तो ज्यादा पुश नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको लोगों को वैल्यू क्रिएट करना है, वैल्यू देनी है। कभी कभी गलत टाइम के ऊपर लोग कॉल करते हैं। हाँ, बंदे का पता है कि 8 बजे जॉब जाता है, हमने 8:30 को फोन किया, 7:45 को फोन किया, आपको पता है वो जॉब कर रहा है, शाम को 7 बजे घर पे आता है, तो 7 बजे स्वाभाविक वो टायर्ड होता है, स्वाभाविक वो टायर्ड होता है। शाम को आपने 7 को, 7:30 को, 7:45 को, या 6:30 को, या 6 बजे, 6 बजे कैसा होता है, हरी का टाइम होता है ऑफिस में, राइट? तब उसको कॉल करते हो, वो होता है, वो आपका फोन नहीं उठाएगा। और जब इंसान फोन नहीं उठाता है ना, तो एज अ लीडर, एज अ नेटवर्कर, हमारे माइंड के अंदर एक यानी एक क्या बोलते हैं उसको, एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ जाती है। यार मेरा फोन नहीं उठाता, क्यों नहीं उठाता? 1 घंटा कल उसके सामने बैठा, 1 घंटा उसको, 2 घंटा उसको डेमो बताया, पूरा क्वेश्चन मैंने, पूरे सवालों का जवाब दिया, फिर भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। फिर क्या होगा, आप उसको आधे घंटे के बाद फोन करोगे, उसको वापस आधे घंटे के बाद, ऐसा करते करते सामने वाला आपको ब्लॉक कर देगा और जिंदगी में आपके साथ जुड़ेगा नहीं। वो आपकी प्रोडक्ट के साथ तो पॉजिटिव था, बट आपके आपके बिहेवियर के कारण वो आपके साथ नेगेटिव हो गया। वो आपके साथ नहीं जुड़े, किसी और के साथ इन फ्यूचर वो जुड़ जाएगा। तो कभी भी
इस तरह से आपको करना नहीं है। टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हर बार एक बात दोहराना नहीं है, यानी हर बार आपने पहले एक दिन पहले आपने उसको ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर पूरा सिस्टम बताया कि हमारा मैटर ब्लड सर्कुलेशन थ्योरी के बाद बात कर, तो वापस आपने दूसरे दिन सर हमारा मैटर ब्लड सर्कुलेशन एक ही बात बार बार आपको रिपीट करना नहीं है। सर ज्वाइन कर लो, सर प्रोडक्ट कब लोगे, बार बार एक एक वर्ड यूज नहीं करना। हमें क्या करना है, हमको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगर एक बार बंदा नो करता है ना, यानी मान के जो रिजेक्शन से लोग डरते हैं, लोग कभी कभी फॉलो इसीलिए नहीं करते, यार ना बोल दिया तो। माय डियर फ्रेंड, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तो होता है, बट मेरा मानना है फॉलोअप के टर्म्स में अगर बात करूं, नो का मतलब होता है नॉट नाउ, अभी नहीं, बाद में। एक चीज याद रखना, सिंपल, आप खुद के ऊपर सोच लो, कभी आपने कोई ऑनलाइन कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हो और आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है, लेकिन आप उस टाइम के ऊपर बाय नहीं करते, लेकिन आपने कुछ महीनों के बाद उसको बाय किया होगा। ऐसा बहुत बार हुआ होगा आपके साथ। आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर रिगार्डिंग कोर्सेज के बारे में, रिगार्डिंग कुछ लर्निंग के बारे में, या कोई बंदा आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या आपकी सिटी में कोई सेल लगा हुआ है, आपने बताया, आप देखने भी चाहते हो, लेकिन तब नहीं लेते, आपने कुछ टाइम बाद लेते हो। लेकिन सामने वाला जो सेल्समैन होता है, जो बाल जो बेच रहे हैं, वो आपके साथ बिहेवियर, यार आप था, वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा टाइम पास करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ठीक है। वो आपको रखते हैं, आपको आपके साथ स्माइलिंग के साथ अच्छा बिहेवियर रखेगा और आपके साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप करेगा, राइट। उसके बाद होगा क्या पता है, कुछ टाइम के बाद आप वो प्रोडक्ट खरीदते हो। तो ये कॉमन मिस्टेक के ऊपर आपको ध्यान देना है। एक किताब है ब्रेन ट्रेसी की, जो सेल्स के ऊपर है, दुनिया की सबसे हाईएस्ट सेलिंग बुक है ब्रेन ट्रेसी, उसके ऑथर है, हाउ टू इंक्रीज सेल, उसका टाइटल है, ठीक है। उनका एक रेशियो है, उनको ये बोला जाए, उन्होंने ये बोला है कि 2% चांसेस ऐसे होते हैं कि पहली बार जिसको प्लान और डेमो बता दिया वो आपके साथ जुड़ गया, आपके पास प्रोडक्ट ले लिया। 2%। ये 2% कौन होते हैं, आपके बहुत करीबी होते हैं, भरोसा वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। 2% लोग होते हैं, और 80% ये लोग काम नहीं करते, वो आपको भी पता है। जो आसानी से जुड़ जाता है ना, 80% चांसेस वो ज्यादा काम नहीं करते, वो टिकते नहीं, वो आपको पता है, आपको आपने भली बात जानते भी होगा, राइट। 3% सेल्स हैपन सेकंड कॉन्टेक्ट, 3% रेशियो होता है, अगर उस प्रोस्पेक्ट को दोबारा मिलते हो ना, तो 3% चांसेस है वो आपके साथ जुड़ जाएगा या आपकी सेल हो जाएगी। 5% कॉन्टेक्ट, 5% सेल कब होगी, तीसरी बार मिलने से। 10% सेल कब होगी, चौथी बार मिलने से। और 80% सेल्स रेशियो बढ़ता है 5 से लेके 12 बार मिलने से। 80%, यानी कि 100 लोगों को आपने डेमो बता दिया, 100 लोगों को फॉलोअप में रखो माय डियर फ्रेंड, 80 लोग जुड़ जाएंगे आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, और 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में भी, और 4 साल में भी। उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं खुद हूं। आज से 15 दिन पहले एक बंदा मेरे साथ जुड़ा, उसको मैं व्हाट्सएप के साथ मेरे साथ कनेक्ट में था, उसको 3.5 साल में जिंदगी में उसको मैंने कॉल मैसेज यानी टेक्स्ट मैसेज या कॉल नहीं किया, बट वो मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस के माध्यम से, मेरी फेसबुक की स्टोरी के माध्यम से, मेरे व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट में कनेक्ट था। और आज से मैंने उसको, मैं इबाड्रम जुड़ा ना, उस टाइम को उसको मैं डेमो बताया था प्रोडक्ट का, नॉट प्लान का, ओनली डेमो बताया था प्रोडक्ट का। उसने 15 दिन पहले मेरे पास प्रोडक्ट लिया और काम चालू किया। बोला अजय भाई कुछ, क्योंकि क्यों पता है, जब मैंने उसको डेमो बताया था ना, उस टाइम वो उस टाइम वो बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर था और बहुत बिजी था वो, उसके पास बोलो टाइम ही नहीं था, फील्ड पर जाना, ये मेडिकल प्रोफेशन में था, हर जगह पर वो बिजी, टाइम नहीं था। यानी वो उस टाइम नॉट नाउ था, समझो मेरी बात, नॉट नाउ था, उस टाइम वो बहुत बिजी था। मैं उसको बोला आज क्या हुआ, अब क्यों, अब कैसे, अब कैसा डिसीजन लिया, मैंने उनको पूछा सर आपने अब कैसे डिसीजन लिया स्टार्ट करने का। भाई अब मैं फ्री हूँ, अब मेरे पास है ना जिम्मेदारियां कम हो गई है, अब मैं सिटिंग जॉब में हूँ, अब मेरे पास लोग हैं, मैं फोन के ऊपर काम को तो पूरा इंडिया संभालता, अब मैं फ्री हूँ। यानी 4 साल 4.5 साल पहले नॉट नाउ, बट परमानेंटली नो नहीं था।
आज वो जुड़ा, क्यों जुड़ा? अगर मैंने उसको रडार में रखा, स्टेटस के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कनेक्शन में रखा, इसके लिए सेल हो, इसके लिए 80% सेल्स रेशियो बढ़ता है। 5 से लेके 10 से लेके 12 से लेके मतलब 50 बार मिलो, 50 बार रिकनेक्ट होने से आपका सेल्स रेशियो बढ़ जाता है। हमें क्या करना है? हमें करना है मैग्नेटिक फॉलोअप। पुश मत करो, अपनी वैल्यू से प्रोस्पेक्ट को खींचना है। और ये मैग्नेटिक जो फॉलोअप है उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है। दोस्तों क्या होता है, जब हम प्रोस्पेक्ट को बार बार फोन करते, बार बार मैसेज करते, सर ज्वाइन करो, कब प्रोडक्ट लोगे, कब प्रोडक्ट खरीदोगे, इससे प्रोस्पेक्ट को क्या लगता है पता है? आप उसके पीछे भाग रहे हो। जब उसको लगता है ना आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो आपको करता है रेजिस्ट, आपको रोकने की कोशिश करता है। और रोकने की कोशिश कैसे करेगा? ब्लॉक करेगा, अवॉइड करेगा, फोन नहीं उठाएगा, ये करेगा, वो करेगा, ये किसी ध्यान रखो। और आपने बहुत बार देखा होगा, आपने किसी सेमिनार में लोगों को इनवाइट किया, बार बार उसको फॉलो कर रहे हो, इससे वो है ना, उससे वो इनकम्फर्ट फील करता है। तो वो आपके साथ कनेक्शन बनाने में आपको वो हेल्प नहीं करेगा, राइट? हमको क्या करना है? मैग्नेटिक फॉलो करना है। मैग्नेटिक फॉलो कैसे होता है वो हम आगे समझेंगे, कैसे लोगों को खींचना है। हमें लोगों के पास जाना है, लोग तुम्हारे पास आएंगे। तो उसका एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर आपको समझना है और एक सिस्टम को फॉलो करना है। देखो, फॉलो तो आप करते हो, बट स्मार्ट फॉलो 99% लोग नहीं करते। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट फॉलोअप। फॉलोअप के दो टाइप के फॉलोअप होते हैं, एक होता है 5% रेशो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉलोअप। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉलोअप। डायरेक्ट फॉलोअप में क्या होता है? आपने उसको कॉल किया, आपने उसको मैसेज किया, व्हाट्सएप में चैट किया, आर यू रेडी, आर यू, कब से स्टार्ट कर रहे हो, कब बाय कर रहे हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉलोअप, जिसका रेशियो 5% होता है क्लोजिंग का। इनडायरेक्ट फॉलोअप की बात करता हूँ, जिसका क्लोजिंग का रेशियो होता है 95%, राइट? तो इनडायरेक्ट फॉलो में आपको टूल्स यूज करने होते हैं, जिसमें फेसबुक जो सॉरी जिसमें व्हाट्सएप स्टेटस आ गया, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट आ गया, ये दोनों टूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? व्हाट्सएप स्टोरीज ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, टेस्टिंग वीडियोस के माध्यम से, प्रोडक्ट के डेमो के माध्यम से, मोटिवेशनल एजुकेशनल कंटेंट, हमारे ऑफलाइन इवेंट्स, ऑनलाइन इवेंट्स के माध्यम से, ये सारे प्रोसेस काम करते हैं 95% रेशियो में। हाउ टू फॉलो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फॉलो कैसे करना है? दोस्तों, इनडायरेक्ट फॉलो करने के लिए आपको करना क्या है? क्रिएट योर ओन ब्रॉडकास्ट ग्रुप विद बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरी एज पर योर रिक्वायरमेंट। हमें ब्रॉडकास्ट तो बनाना है, तो बहुत सारे लोगों, आई होप ब्रॉडकास्ट बनाना आता भी हो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिसको नहीं आता वो यूट्यूब पर जाओ और आपको टाइप करना है हाउ टू मेक ब्रॉडकास्ट। हिंदी में बोल सकते हो ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट कैसे बनाना है, 2 या 3 मिनट का प्रोसेस है, वो आपको ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। तो पहला है व्हाट्सएप फनल के अंदर आपको बनाना है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। ठीक है? और उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना। लोग गलती यहाँ पे करते, ब्रॉडकास्ट तो बना कैटेगरी वाइज, यानी कि यार जो आपके साथ हेल्थ के लिए आया है ना, उसको हेल्थ की परोसो, फिर उसको बिजनेस मत दो। जो जो वेजिटेरियन है ना, उसको वेज ही दो। अब्दुल जी, बात सही है ना मेरी? जो वेजिटेरियन है ना, उसको वेज ही दो, उसको नॉन वेज मत परोसो। हम क्या खिचड़ी कर देते, हम सब कुछ दे देते। प्रॉब्लम वहां पे है, जिससे बंदा फिल्टर नहीं हो पाता। और आप देखना, आज मान के चलो, आप कभी देखना, मैं आपको बताऊं, आपका अगर ब्रॉडकास्ट ओपन करोगे ना, आपने ब्रॉडकास्ट बनाया होगा, मान के चलो आपके ब्रॉडकास्ट में 200 लोग हैं, और आप है ना, अभी भी नहीं, सेमिनार के बाद या कल, अगर कल कोई ब्रॉडकास्ट भेजा होगा ना, उस ब्रॉडकास्ट के मैसेज के ऊपर 2 सेकंड के लिए क्लिक करके रखो, 2 सेकंड के लिए क्लिक करके रखो, और उस पे आई नाम का बटन है, और वहां पे दिखाएगा आपके ब्रॉडकास्ट में कितने लोग आपके ब्रॉडकास्ट देखते हैं। अगर 200 आपने ऐड किए ना और 50 देख रहे हैं ना, उसका मतलब क्या है? 100 लोगों ने तुमको अवॉइड कर दिया, 100-150 लोग तुमको अवॉइड कर रहे हैं, या किसी ने उसमें से 50% लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया होगा। इसके लिए बोल रहा हूँ, आपको ब्रॉड को कैटेगराइज आपको करना है। पहले क्या करना है? नंबर को सेव करना है। जब भी व्हाट्सएप फनल का यूज करते हो, पहला
थंब रूल है, प्रोस्पेक्ट के मोबाइल में आपका नंबर सेव होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गलती लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने किसी के पास, मैं मान के चलो निकुंज भाई के पास डेमो करने के लिए गया, निकुंज भाई को XYZ इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। उसके बाद क्या हो, ठीक है निकुंज भाई एक काम करो, आपका नंबर बोलो। निकुंज भाई ने फला फला नंबर बोल दिया, और निकुंज जी मैं आपको हाई करके मैसेज भेज रहा हूँ, आपको सारी इंफॉर्मेशन भेज दूंगा। 80% चांसेस ऐसे होते हैं लोग नंबर सेव नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब उसको आप हाई भेजते हो, आधे घंटे के बाद आप जाओगे उसके वहां से, और आधे घंटे में उसको 15-10 और मैसेज आ गए, आप चले गए एकदम नीचे, वो भूल जाएगा, वो आपका नंबर सेव करेगा नहीं। और आपने रख दिया उसको ब्रॉडकास्ट में, रोज भेज रहे हो भेज रहे हो भेज रहे हो, भाई साहब उसको मिल ही नहीं रहा क्योंकि उसने नंबर सेव नहीं किया। ये आपके साथ ज्यादा होता होगा। ये छोटी बात है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। तो पहले क्या करना है, सामने वाले के मोबाइल में अपना नंबर सेव करना। तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक होती है। कैसे टेक्निक होती है आपको जल्दी बता, एक काम को निकुंज भाई एक काम करो, अभी मेरा नंबर सेव करो। मोबाइल निकुंज भाई को बोलेगा, निकुंज मोबाइल निकालो, टाइप करो 9714 डिस सेव कर दो। सर अजय नाम से, अजय बायोमैग्नेटिक सेव कर दो आप, और मुझे को व्हाट्सएप पर हाई भेज, तुरंत सेव करवा दे। अगर बंदा तुम्हारे सामने, तुरंत सेव करा दो, बात खत्म। एक बार हाई भेज दिया, आप तो सेव करने वाले हो, नंबर 1। नंबर 2, किसी ने आपको, आप कहीं पे काम कर रहे हो, अचानक कॉल आया, इंफॉर्मेशन मांगा, मैग्नेटिज्म, बायोमैग्नेटिक, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में। स्वाभाविक के फोन के ऊपर तो आप सारी इंफॉर्मेशन दोगे नहीं। आप उनको बोला, मान के चलो भाई अशोक जी ने मुझे कॉल किया, अशोक जी काम करो, अभी तो मैं बिजी हूँ, मैं कुछ मीटिंग में व्यस्त हूँ, अभी एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप पर अजय नाम से हाई करके भेज दो, मैं तुरंत आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, एक बार आप उसको स्टडी कर लो। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे बाद, जैसे मैं फ्री होता आपको कॉल करता हूँ, नंबर 1। तो अशोक जी क्या करेंगे, पहले मेरा नंबर, एक बार देखो नंबर सेव कर दिया ना, यानी वो बंदा आपका रडार में आ गया। वो आज नहीं तो कल जुड़ने वाला है। हमारा काम क्या है पता है, हमारा काम हमारी फनल को बढ़ाना है, हमारे रडार को बढ़ा, रडार के अंदर है ना लोगों की संख्या को बढ़ाना है, सिंपल, ये हमारा काम है। वो बंदा आज जुड़े के ना जुड़े, पर रडार में बढ़ो, रडार में उसको ऐड करते रहना, ये हमको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट काम करना है। कोई बंदा बोला सर एक काम को, कोई बंदा बोलता है कि सर आप कॉल आया, सर आप ही मुझे मैसेज दो, सर मेरा बैटरी 1% है। मैं क्या करता हूँ, यार अशोक जी मेरा बैटरी 1% है, अब भी तुरंत मोबाइल बंद हो जाएगा और मुझे घर पहुंचने में 2 घंटा लगेगा। एक काम करो, आप व्हाट्सएप पर हाई करके मुझे मैसेज भेज दो, जैसे मैं घर पे पहुंचा चार्जिंग है तुमको पहले मैं मैसेज करता हूँ। अगेन नंबर आपके रडार में ऐड हो गया। यानी देखो आइडिया बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर लो, राइट। एक ही गोल है, नंबर सेव हो जाना चाहिए। उसके लिए आप कुछ भी कर लो, साम दाम दंड भेद हर नीति अपना लो, नंबर यूज करवाना है, सिंपल। व्हाट्सएप में पैसिव फॉलोअप कैसे करें, व्हाट इज द पैसिव फॉलोअप? पैसिव फॉलोअप क्या होता है, बिना बार बार कॉल मैसेज या किसी को पूछे प्रोस्पेक्ट को बार बार जेंटली रिमाइंड करना, इन्फ्लुएंस करना, उनके ट्रस्ट को साइलेंटली बिल्ड करना ताकि वो खुद से एक्शन लेने के तैयार हो जाओ। पैसिव फॉलोअप क्या होता है, बिना बार बार कॉल या मैसेज किए, बिना उसको कनेक्शन में रखते, कनेक्शन बना के रखते, उसको बोलते हो पैसिव फॉलोअप। जिससे वो क्या होता है, धीरे 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 ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। पैसिव फॉलोअप किनके लिए होता है, जिन्होंने आपका, किसके लिए पैसिव फॉलोअप है, पहले तो जिसने आपका नंबर सेव किया, नंबर 1। नंबर 2, जिसने आपका बिजनेस प्लान देखा है, प्रोडक्ट का डेमो देखा है, नंबर 2। नंबर 3, जिसको आपने टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन दिया है, वो सारे आपके फॉलोअप में है। यानी जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़े नहीं, वो सारे आपके फॉलोअप में आते हैं। फॉलोअप 2 टाइप के होते हैं, आप व्हाट्सएप के स्टेटस से फॉलोअप कर सकते हो और ब्रॉडकास्ट से कर सकते हो, राइट। पर्सनलाइज पहले समझते हैं, व्हाट्सएप के अंदर पर्सनलाइज फर्स्ट मैसेज, एक ह्यूमन टच बहुत जरूरी। पहला मैसेज जो होता है ना, बहुत टच करता है ह्यूमन को, राइट। वो पहला मैसेज हम क्या करते हैं, अक्सर लोग गलतियां क्या करते हैं, जो पहला मैसेज हाय सर, निकुंज ऐसे ही करते हैं, हाय सर, हाय मैडम। जब हम सर बोलते हैं ना तो सामने वालों को लगता है क्रेडिट कार्ड वाला बोल रहा है। सर पर्सनलाइज फीलिंग में नहीं आता। हम लोग, नेटवर्क मार्केटिंग एक रिलेशनशिप बिल्डिंग का बिजनेस है, तो रिलेशनशिप में कभी भी हाई सर नहीं आता। और हम 90% लोग सर से बात करते, सर 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 ये वो सर। हमेशा लोगों से नाम से बुलाओ,
दुनिया में अगर किसी को सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है, अपना नाम, इट्स ह्यूमन नेचर है, राइट? तो नाम से भूलाना है। मैंने क्या किया, और हम गलतियां क्या करते हैं, जैसे मैंने अशोक जी को, अभी अशोक जी, अशोक इसके अशोक जी मेरे को फ्रंट में दिख रहे हैं, अशोक जी भी ज्यादा बोल रहा हूँ। अभी मैंने मान के अशोक जी को डेमो बता दिया, तो अशोक जी को मैं मैसेज, अभी लोग क्या करते हैं, हाय सर, कैसे हो, कब स्टार्ट कर रहे हो, कब प्रोडक्ट देने आऊं, कब दोबारा मिल सकते हैं, कब खरीदोगे, आज लास्ट दिन है। इससे अशोक का पुश कर, आप पुश कर रहे हो, प्रेशर कर रहे हो, राइट है, तो पर्सनलाइज फीलिंग नहीं आएगी, राइट? लेकिन अब हमको क्या करना है, अब पर्सनलाइज फीलिंग कैसे आएगी, हाय अशोक जी, कैसे हो आप, आए हो, आप बहुत ही अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, परिवार स्वस्थ होगा। ये पर्सनलाइज है। मैंने उस उनके बारे में पूछा, उनके परिवार के बारे में, दैट इज द पर्सनलाइज। और ये जब पूछते हो ना, वो वो 99% जवाब देगा बंदा, मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हो। याद रखना, जब आप ये पूछते हो, हाय सर, कैसे हो आप, कब से स्टार्ट कर रहे हो, गारंटी जवाब देगा ही नहीं। आपने पहले स्वार्थ के बारे में बात की, धंधे के बारे में बात की, अपनापन बताया नहीं, तो ये पहली चीज है। मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे टेम्पलेट बनाया, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या मैसेज भेजना है आप आपके हिसाब से भी बना सकते हो, मैंने मेरे आइडिया के हिसाब से बनाया है, ठीक है? आप आपके हिसाब से बनाओ, और इससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा। इवेंट सेटअप का फॉलो कैसे लेना है, व्हाट्सएप में रडार में, यानी कस्टमर आपका नंबर सेव करता है, उसके बाद जैसे कि सामने वाले का नाम रमेश जी है, आपको नीचे नाम लिखना है आपका, हाय रमेश जी, कल 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 का हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट शेयरिंग आपको कैसा लगा। अभी निकुंज जी ने क्या किया, उनके कस्टमर को, जो हमारा जूम मीटिंग होता है हफ्ते में 2 या 3 दिन हम लोग करते हैं प्रोडक्ट शेयरिंग रिजल्ट का, वो उसका लिंक भेजे, लेकिन उसका फॉलोअप लेना चाहिए ना, कैसे देखा नहीं देखा। तो हाय रमेश जी, कल कल हमारे, या क्योंकि 9-10 बजे बाद तो सो गया होता है, तो उस दिन तो फॉलो करना कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट डे आपने मैसेज किया, हाय रमेश जी, कल आपने हमारा प्रोडक्ट शेयरिंग रिजल्ट आपको कैसा लगा, कोई सवाल या फीडबैक हो तो आप जरूर बताएं, ताकि आपको मैं बेहतर और जानकारी दे सकूं। तो जवाब 80% चांसेस कुछ ना कुछ तो जवाब होगा, क्या होगा भाई, अच्छा लगा। दूसरा क्या है, कोई इवेंट के लिए इनविटेशन है, हाय रमेश, जैसे हमने पिछली बार बात की थी, नेक्स्ट संडे हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, सीट लिमिटेड है, क्या मैं आपके लिए सीट रिजर्व कर सकता हूँ या किसी और को दे दूं। सीट आपके लिए सीट रिजर्व कर सकता हूँ या किसी और के लिए दे दूं। अभी यहाँ पे दो चीज साइकोलॉजिकल काम करती है। मैंने गौरव जी को बोला, गौरव जी, मैंने आपको जो लास्ट टाइम बात किया था, ये संडे को हमारे बड़ौदा में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो गौरव जी ने उस दिन उस टाइम बोला, हटे कि मुझे बताना, तो मैं उसको कंफर्म कर रहा हूँ, गौरव जी अगर आप बोलो तो आपका सीट रिजर्व कर दूं, ना तो किसी और को दे दूं। अब गौरव जी बोले, यार मेरी सीट किसी और को मिल जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा, अच्छी बात नहीं है, तो इनकम्फर्ट फील करेगा, तो आपको चांसेस ज्यादा है वो आपको जवाब देगा और आपके इवेंट में वो बंदा आएगा। सेकंड, हाय रमेश जी, आपका अल्ट्राबेरी, आपने जो अल्ट्राबेरी प्रोडक्ट, यानी मान के जो उसको अल्ट्राबेरी दिया आपने, जो उसको मैट्रेस दिया, आपके अल्ट्राबेरी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर, उसका अनुभव आपको कैसा रहा, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप फॉलोअप, राइट? स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया होगा, राइट? और ऐसा नहीं है, यही डिक्टो होना चाहिए, आप आपकी नेटिव लैंग्वेज में बनाओ, आपके हिसाब से, मैंने खाली आइडिया शेयर किया है, आप आपके हिसाब से बनाओ। याद रखना, उसके एक ही मैसेज में बंदे का नाम, हाय, बंदे का नाम और एक मैसेज, जिस जो आपने लास्ट कन्वर्सेशन जो भी आया वो आपको मैसेज, राइट? दूसरा है कि हेलो रमेश जी, हमारी कम्युनिटी में एक शानदार रिजल्ट मिला है, अगर आप अभी फ्री है तो मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ। मैंने मान के चलो भाई, एक्स बंदे को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, डेमो बताया, क्योंकि उसको XYZ हेल्थ चैलेंज था, उस बंदे को XYZ हेल्थ चैलेंज है, उसको मैंने डेमो में सब कुछ बताया, बट बंदे ने डिसीजन नहीं लिया, तो मैंने क्या किया, उसको मैसेज भेजा, हाय हेलो रमेश जी, हमारी कम्युनिटी में, वर्ड मैंने बोला, वर्ड क्या यूज की, कम्युनिटी नॉट कंपनी, मैंने बोला हमारी कम्युनिटी में एक अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैं चाहता हूं कि वो रिजल्ट आपको शेयर करो, अगर आप फ्री हो तो मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ। अब लोग क्या करते हैं, बिना पूछे लिंक डाल देते, वो देखता है नहीं देखता, ऐसा है, लेकिन पूछ के डालते हो ना, उसको बोला जाता है आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म है, यानी आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क और प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो, बंदे को लगता है बंदा बहुत प्रोफेशनल है, स्पैम नहीं कर रहा।
तो सामने वाला जैसे यस बोलेगा ना, उसको तुरंत लिंक भेज दो, यानी ये जो भी आपका रिजल्ट जो भी आया है, ठीक है। दूसरा मैसेज का ड्राफ्टिंग है। हाय रमेश जी, जो मैट्रेस के बारे में हम बात की थी, उसको 1 आवर का साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें मैग्नेटिज्म का इन डेप्थ नॉलेज दिया गया है। अगर आप फ्री हो तो मैं आपको भेज सकता हूँ, जिसने देसाई का इन डेप्थ नॉलेज दी है वो आप उसको भेज सकते हो परमिशन लेके, ठीक है। ये सारी चीजें अब व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पैसिव फॉलो सिस्टम क्या है, कैटेगरी कौन सी बनानी है। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट तो आपने बना दिया, बट आपको डिफरेंट टाइप की कैटेगरी बनानी है, अलग अलग कैटेगरी बने, और सारे लोगों को कैटेगरी वाइज आपको उसको डिवाइड करना है। जैसे कि किसी बंदे ने आपको न्यू बिजनेस इंक्वायरी किया तो उसका एक अलग ब्रॉडकास्ट, किसी बंदे ने प्रोडक्ट का इंक्वायरी किया, बिजनेस की बात नहीं करा, उसने प्रोडक्ट का इंक्वायरी किया, मैट्रेस के बारे में, बैरी के बारे में, मोर पावर, ये पावर, वो पावर, तो उसका आपको टैगलाइन नाम दे दे, नाम आपके हिसाब से दो, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तीसरा है, किसी ने बिजनेस के लिए प्लान के बारे में, बिजनेस के बारे में, पैसा कमाना है, क्या प्रोजेक्ट है आपका, क्या प्लान है, उसके बारे में इंक्वायरी किया बट ज्वाइनिंग नहीं किया, उसका एक ब्रॉडकास्ट बनाना है। कोई बंदा प्रोडक्ट का डेमो बस इंटरेस्टेड नहीं है, यानी डेमो बता दिया आपने बट अभी तक ज्वाइन नहीं किया, उसका आपको ब्रॉडकास्ट बनाना है। रेगुलर प्रोडक्ट जो आपको यूज कर रहा है उसका ब्रॉडकास्ट बनाओ। लेफ्ट टीम, राइट टीम, एरिया वाइज, आप बड़ौदा में काम करते हो, आप आनंद में काम करते हो, आप अहमदाबाद में काम करते हो, आपकी टीम जहां पे भी हो, तो अलग अलग ब्रॉडकास्ट बनने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बनाओ जितने चाहे उतने, राइट। और उसी हिसाब से लोग, आज मान के चलो आपने ये सारे ब्रॉडकास्ट बना दिए, कोई बंदा आपका डेमो देखा, उसको आपने प्रोडक्ट बताया, डेमो बताया, फिर उसको कहाँ पे डालना है, प्रोडक्ट वाले ब्रॉडकास्ट में। जिसको आपने बिजनेस की बात की उसको बिजनेस वाले ब्रॉडकास्ट में डालना है। समझो मेरी बात को, तो ये अलग अलग डिवाइड कर लो। जो बंदा ऑलरेडी ज्वाइन हो गया है वो आपकी लेफ्ट एक्टिव टीम में डालो, या आपकी लेफ्ट टीम में है तो लेफ्ट टीम में एक्टिव है, लेफ्ट एक्टिव टीम नाम की ग्रुप बनाओ, उसके लेफ्ट वाले लेफ्ट में जाएंगे, राइट वाले राइट में जाएंगे। तो इसके हिसाब से अलग अलग ब्रॉडकास्ट बनाना है। स्मार्ट ब्रॉडकास्ट फनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब क्या भेजना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको ब्रॉडकास्ट में क्या क्या चीजें भेजनी होती है? तो इंटरेस्टेड बट नॉट ज्वाइन, बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड, प्लान देख लिया, सब कुछ देख लिया बट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया, उसको बेचना क्या है, नंबर 1 उसको बेच सकते हो सक्सेस स्टोरीज, इनकम टेस्टिमोनियल, इवेंट इनविटेशन लाइक हेल्थ सेमिनार, बिजनेस सेमिनार, जो भी आपकी सिटीज में हो रहे, बिग इवेंट जो हमारे बड़े बड़े इवेंट होते हैं उसके कुछ फोटोज भेजने जिसके अंदर आप दिख रहे हो, some awareness on direct selling like videos, text, photos, business trips, trainings, motivational quote, ये सारी चीजें भेजनी है। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मुझे पता है आप टेस्टिमोनियल भी भेजते हो, इनकम के स्क्रीनशॉट भी भेजते हो, बट एक चीज आप नहीं करते, कैप्शन। 90% लोग गलतियां करते, ये जो लिखा है ना, ये फोटो है, इस फोटो के नीचे कैप्शन है, यानी लिखा हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है कि आज से, जैसे कि मैंने यहाँ पे हमारे टीम के हैं पवन जी, डॉक्टर पवन जी, उन्होंने एक अच्छा अचीवमेंट किया, 95,000 का इनकम उन्होंने एक महीने में किया। तो मैंने क्या कैप्शन बनाया, आज से कुछ महीने पहले मिस्टर फिर डैश नाम आता है, मिस्टर यानी कि डॉक्टर पवन जी ने हमारी कम्युनिटी के साथ पार्टनर बनकर एक डिसीजन लिया था और आज की उनकी इनकम है इतना इतना, और ये सब पार्ट टाइम में हुआ। क्या आप भी चाहते हो पार्ट टाइम में एक अच्छी इनकम कमाना, तो देर मत कीजिए, आज ही हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, आज ही हमारी कम्युनिटी का पार्टनर बने। मैंने वर्ड क्या किया, मैंने वर्ड यूज नहीं किया ज्वाइन करो, आज ही ज्वाइन करो, मैंने वर्ड यूज किया, आज ही हम हमारी कम्युनिटी के साथ पार्टनर बनकर, हम कौन है, हम सागर सर के पार्टनर है, हम सब कौन है, हम लोग पार्टनर, हम लोग बिजनेस पार्टनर है, हम लोग कोई मेंबर चेन बनाने वाले लोग नहीं, हम लोग बिजनेस पार्टनर। देखो शब्द बहुत मैटर करता है, शब्द बहुत चीज मैटर करती है। तो मैंने कैप्शन में क्या लिखा, कुछ टाइम पहले हमारे कम्युनिटी के डॉक्टर, यानी नेम आएगा, नेम पार्ट टाइम में हमारी कम्युनिटी के साथ पार्टनर बनकर काम स्टार्ट किया और आज की उनकी इस महीने की इनकम है इतनी, ठीक है। और ये सब पॉसिबल हुआ पार्ट टाइम से। क्या आप भी चाहते हो पार्ट टाइम में अपना एक फ्रीलांसर बिजनेस स्टार्ट करना, तो आज ही संपर्क करें और आज ही पार्टनर बने हमारी कम्युनिटी का।
ये कैप्शन होता है। उसको आप हिंदी में लिखो, गुजराती में लिखो, मलयाली में लिखो, इंग्लिश में लिखो, सामने वाला जो लैंग्वेज आसानी से समझ सकता है वो लिखो। इससे भी बेटर एक आइडिया दे रहा हूँ। इससे भी बेटर एक चीज ज्यादा कनेक्ट करेगी, वो है आपका खुद का वॉइस। ओवन वॉइस बहुत मैटर करता है। टेक्स्ट से भी ज्यादा है ना, वॉइस ज्यादा मैटर करता है। सिंपल, सोबर, आसान वर्ड्स में अपना खुद का ऑडियो बनाओ और फोटो के साथ डाल दो ब्रॉडकास्ट में, जो भी कैटेगरी पे बनाया है। ठीक है, तो ये आपको ये चीजें करनी है। उसके बाद ये वाला भी स्क्रीनशॉट जो होता है ना, इस वाला ये वाला भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो। ऐसे पोस्टर भी बना सकते हो, ऐसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। आपकी करो, आपकी अपलाइन का करो, क्रॉस लाइन का करो, फेसबुक में बहुत सारे मिल जाएंगे, सबका करो। इंस्टॉल रडार में रखना है उसको। ठीक है। प्रोडक्ट इंक्वायरी और जिन्होंने प्रोडक्ट का डेमो देखा है उनको क्या भेजना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आइडिया शेयर किए। मैंने यहाँ पे दिया बिफोर आफ्टर का फोटो। फिर यहाँ पे मैंने ये व्हाट्सएप का मैंने फोटो लिया है। अभी यहाँ पे भी मैंने कैप्शन डाला। देखो कैप्शन बहुत मैटर करता है। कैप्शन का मतलब सिंपल है, फोटो के नीचे जो डालते हैं ना लिखा हुआ, उसको बोलते हैं कैप्शन। जैसे जूम मीटिंग का आपको लिंक आता है तो फोटो के नीचे लिखा हुआ आता है, उसको बोलते हैं कैप्शन। राइट। तो इस हिसाब से आप कोई भी वीडियो भेजते हो, फोटो भेजते हो, तो वीडियो में क्या है, शॉर्ट एंड सिंपल आपको लिख के भेजना है। वहां पे आपको लिखना है कि भाई इनको ये रिजल्ट मिले, इनको ये रिजल्ट मिला। ठीक है। तो कस्टमर का टेस्टिमोनियल वीडियोस, फोटोज विद टेक्स्ट और ऑडियो ऑप्शन। यहाँ पे भी ऑडियो कैप्शन बहुत काम करता है। अपनी वॉइस में, अपने आवाज में कुछ भी मैसेज उसको भेजो। बिफोर आफ्टर के रिजल्ट भेज सकते हो, हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस कंटेंट भेज सकते हो। फिर मैट्रेस के बारे में, अभी यहाँ पे और चीज भी भेज सकते हो। आप किसी को मैट्रेस दे रहे हो, बहुत सारे लोगों को फोटो भी आते हो, कोई आपकी टीम में किसी को मैट्रेस दे रहा है तो वो आप भेज सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा क्लोजिंग रेशियो क्या काम क्या करता है, जब भी हमारी प्रोडक्ट शेयरिंग रिजल्ट का जो सेशन होता है, जो रिजल्ट शेयरिंग का सेशन होता है, आप आपके जितने भी लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी किया है उसको ये लिंक भेजना है। अभी वो आप भेजते तो हो मुझे पता है, लेकिन गलती क्या करते हो पता है, उसको कॉल नहीं करते। मान के चलो भाई मैंने इस वीक में 10 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, डेमो बताया, बट डिसीजन नहीं लिया। अब मान के चलो भी कल कल प्रोडक्ट शेयरिंग का जूम मीटिंग है, तो मैं क्या करूंगा, सुबह से लग जाऊंगा 10 लोग कॉल करने के लिए। अब वो 10 में से एक को डायबिटीज है, मैं क्या बोलूंगा कि ये निकुंज जी, जो मैंने आपको मैट्रेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन बताया था, एक और आपको पता है मैंने जो उसे बताया कि 27 लाख से भी ज्यादा हमारे यूजर है जिन्होंने हमारा मैट्रेस यूज किया है। कल कल यानी कि 21 तारीख को एक जूम के ऊपर वेबिनार होने वाला है। सिलेक्टेड लोगों को कंपनी ने सिलेक्ट किया है जो अपना अनुभव शेयर करने आने वाले हैं। और ऐसे लोग आने वाले हैं जिनको मेडिकल साइंस ने बोल दिया होगा आपका डायबिटीज जिंदगी भर कंट्रोल नहीं होगा, सॉरी आपका डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगा, आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। और हमारा मैट्रेस यूज करने के बाद कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में उसका सिर्फ सोने से उसका डायबिटीज कंट्रोल हो गया। ऐसे कोई भी बीमारी के ऊपर आप बात कर सकते हो, लेकिन उसके लिए लिमिटेड स्लॉट है। अगर आप देखो, मैं ये नहीं बोलता कि आप प्रोडक्ट लो, मैं बोलता हूँ जानकारी लो। आप देखो कैसे कैसे लोगों को रिजल्ट मिला है। तो अगर अगले कल फ्री है तो मैं आपको जूम लिंक 8 बजे मैं आपको भेजूंगा, अगर आप फ्री हो तो। अगर आप फ्री नहीं है तो मैं आपको लिंक नहीं भेजूंगा, क्योंकि सिलेक्टेड लिंक को सिलेक्टेड स्लॉट होता है, सिलेक्टेड कैपेसिटी होती है, और पूरे इंडिया से लोग आते हैं। 90% चांसेस में ऐसा होगा, अगर 10 लोगों को इस तरह से पर्सनलाइज होके कॉल करके अगर मैं बात करता हूँ, माय डियर फ्रेंड, 10 में से 80% चांसेस है वो जूम मीटिंग में आएंगे 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 आएंगे। और हमारा जो प्रोडक्ट शेयरिंग जूम मीटिंग होता है उसका क्लोजिंग रेशियो बहुत आता है लोगों को, और आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। ठीक है, जो आया है उसने लिया है। 90% चांसेस में जिसने जूम मीटिंग को अटेंड किया उसने आपके पास से प्रोडक्ट लिया है। हमें क्या करना है, संख्या को बढ़ाना है। मैक्सिमम लोग हमारी वो प्रोडक्ट शेयरिंग जूम मीटिंग में आए, ऐसा कुछ इकदम यूज करना है हमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। बिफोर कॉल, लिंक भेजने के पहले कॉल करना है। हम क्या करते हैं, लिंक ना फ्री में मिलती है ना तो वैल्यू नहीं होती।
फोन करके भेजो उसको, फोन करके उसको बोलो। देखो देखो याद रखना, अगर आपको कोई चीज में लोगों को इनवाइट कर रहे हैं ना, कोई इवेंट है, सेशन है, जूम मीटिंग है, तो भाई साहब लिमिटेड वर्ड यूज करना चालू करो। लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड लास्ट दिन है। बिग बिलियन डे जब होता है ना, तो बिग बिलियन डे में सबसे ज्यादा सेल कब आती है? जब लास्ट दिन होता है, यानी कि जो 3 दिन होता है। माय डियर फ्रेंड, आपको वही चीज बता रहा हूँ, लिमिटेड वर्ड यूज करो तो क्लोजिंग का रेशियो बढ़ेगा, फॉलोअप आसान हो जाएगा। ठीक है, आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद आता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूजर को, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज करे उसको क्या भेजना है। आपके लिस्ट में ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं, मैट्रेस यूज किया, कोई मोर पावर, उसको क्या भेजना है। अभी यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक जिसको बहुत अच्छा रिजल्ट आया और दूसरा जिसको रिजल्ट अभी आया नहीं। रिजल्ट आता नहीं, रिजल्ट दिलाना पड़ता है। रिजल्ट आता नहीं, रिजल्ट दिलाना पड़ता है। जिसको रिजल्ट नहीं आया ना, उसको कैसे रिजल्ट दिलवाना है, तो साइकोलॉजिकल फैक्ट काम करता है। प्रोजेक्ट जो जूम मीटिंग होती है ना प्रोडक्ट शेयरिंग की, कॉल करके इनवाइट करो। देखो आपको 4 महीने हुआ बट आपको रिजल्ट नहीं हुआ, आज के जूम मीटिंग में ऐसे लोग आएंगे जिसको 1 साल से बेटर यूज किया और 1 साल बाद जो रिजल्ट मिला ना, 10 साल पुरानी दवाई खत्म कर दी, 10 साल पुराना डायबिटीज कंट्रोल पूरा चला गया। ठीक है, तो वो अपना अनुभव अभी देखो, जब ऐसे लोग जूम मीटिंग में आते हैं ना प्रोडक्ट शेयरिंग के, तो वो लोग ये फील करते हैं इतने सारे लोगों को इतना बढ़िया रिजल्ट आया, तो मुझे भी आ सकता है। तो जो विश्वास है ना बढ़ जाता है, और विश्वास सबसे बड़ी दवाई है। तो ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूजर के अंदर जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है उसको भेजना है। उससे क्या होगा, दो चीज होगी, वो रिकमेंड भी करेगा, वो बंदा रिकमेंड भी कर सकता है। मान के चलो उसने मैट्रेस लिया, वो आपके पास से मोर पावर भी ले सकता है, उसको मोर पावर की इन्फॉर्मेशन भेजो। अल्ट्राबेरी का कोई जूम सेशन है, अल्ट्राबेरी का जूम मीटिंग भेजो, उसको लिंक भेजो फोन करके, क्या होगा पता है, वो अल्ट्राबेरी भी आपके पास से लेगा। एक कस्टमर 2 या 3 बार आपको फैमिली अवेयरनेस बोनस दे सकता है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट फॉलोअप सिस्टम आपको यूज करना है। क्रॉस सेलिंग में इंफॉर्मेशन देगा आपको, और इसमें अगर आपको एंगेजमेंट अच्छा लेना है तो आप क्या करो, खुद का ऑडियो भी यूज कर सकते हो। बिजनेस इंक्वायरी जो सिर्फ बिजनेस के बारे में पूछते हैं, तो प्लान का शॉर्ट वीडियो भेज सकते हो, इनकम प्रूफ भेज सकते हो, टेस्टेबल भेज सकते हो, सक्सेस स्टोरी, डायरेक्ट सेलिंग रिगार्डिंग भेज सकते हो, सागर सर का भेज सकते हो, फोटोज भेज सकते हो। फिर आप भेज सकते हो जो हमारा ये जो अपना जो हमको अभी अवार्ड मिला ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का सर्टिफिकेशन वाला, जो फोटोज है, जो मैसेज है ड्राफ्टिंग, वो उसको भेज सकते हो। वेबिनार का लिंक भेज सकते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम का, बिजनेस सेमिनार का भेज सकते हो। राइट, मिक्स कैटेगरी कैसी होगी, जिसमें सब मिक्स होगा, खिचड़ी होगी, जिसमें फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, ग्रीटिंग्स आपको भेजना है, मोटिवेशनल कोर्स भेजना है, हेल्थ अवेयरनेस टिप्स भेजना है, इवेंट्स के फोटो, कंपनी के इवेंट जो भी हुए, स्पेशल वेबिनार, स्पेशल ऑफर, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सारी चीजें आपको भेजनी है। ठीक है, गोल्डन रूल्स, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का कुछ चीजों के ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से अगर बेटर रिजल्ट लेना है, पहला कैटेगरी वाइज सेगमेंट को डिवाइड कर दो, जो यूजर है यूजर में डालो, जो बिजनेस है बिजनेस में डालो। ठीक है, वैल्यू फर्स्ट, सेल्स लेटर, 80% वैल्यू दो, 20% बिजनेस। वैल्यू में क्या होता है, उसको यूजफुल कंटेंट भेजना है, हेल्थ की टिप्स भेजना है, मोटिवेशनल मैसेज, सक्सेस स्टोरी, एजुकेशन, बिजनेस क्यों करना है, ये सारे यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे। थोड़ा R&D करना चालू करो, मिल जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो पहले आपको 80% वैल्यू देना है, 20% आपको बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। रिजल्ट 80%, रिजल्ट 100% आपके फेवर में आएगा। पर्सनलाइज कन्वर्सेशन, डियर ऑल मत ब्रॉडकास्ट में, क्या डियर ऑल, अबे डियर मेरे ब्रॉडकास्ट में 100 लोग हैं, अब मैं लिखता डियर ऑल, कल हमारा प्रोडक्ट शेयरिंग जूम मीटिंग होने वाला है, जिसमें वो लोग आने वाले हैं जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज किया और बेहतर रिजल्ट मिला। अब वर्ड क्या लिखा, डियर ऑल, तो सामने वालों को क्या लगता है, साला इसने सबको भेजा है, मुझे खुद को नहीं भेजा। डियर ऑल वर्ड यूज नहीं करना। हाय पर्सनल भेजो, हाय रमेश जी, ये सब यूज कर सकते हो। ठीक है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रोज अगर ब्रॉडकास्ट के अंदर रोज मैसेज भेजना नहीं है आपको, हफ्ते में 3 से 4 बार भेजना है। रोज मॉर्निंग में उसको मोटिवेशनल अवेयरनेस मैसेज भेजो, इवनिंग में या दोपहर को उसको आप भेज सकते हो रिगार्डिंग
जो मैंने आपको बताया बिजनेस के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो कुछ मैसेज एक या दो भेजना है, एक या दो भेजना है डेली, और हफ्ते में 3 या 4 बार। ज्यादा करोगे ना, बंदा सामने से आपको ब्लॉक कर देगा, ये कंफर्म है। ठीक है, आपके मैसेज देखेगा ही नहीं। ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए, उनको प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, उनको रोज मैसेज भेजना गलत स्ट्रेटेजी है। तो रोज भेजना नहीं है, हफ्ते में 3 या 4 बार भेजना है। स्टोरीज प्रूफ वर्क मोर देन वर्ड्स। लाइफस्टाइल फोटो, प्रोडक्ट रिजल्ट वीडियो, इवेंट के फोटो, शॉर्ट टेस्टिमोनियल, ये है ना ट्रस्ट ज्यादा बिल्डअप करते हैं। जो फोटोज होते हैं ना, वो ट्रस्ट को ज्यादा बिल्डअप करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब बात करते हैं स्टेटस की, फटाफट स्टेटस की बात करते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस क्यों जरूरी है? व्हाट्सएप स्टेटस क्यों जरूरी है? आप आपकी जिंदगी में बहुत खुश हो और उसे एंजॉय कर रहे हो, इसके लिए व्हाट्सएप स्टेटस जरूरी है। आप कुछ लोगों से हटके कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो और फुल ऑफ एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हो, इसके लिए व्हाट्सएप स्टेटस जरूरी है। आपकी जिंदगी में अगर आप आपकी जिंदगी में लगातार ग्रो कर रहे हो, इसके लिए आप व्हाट्सएप स्टेटस जरूरी है। और लॉजिक क्या पता है? व्हाट्सएप स्टेटस एक आईना है, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। और ह्यूमन टेंडेंसी है, लोगों को इंटरेस्ट होता है तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है दिखने का। लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है आपकी जिंदगी में नीलेश भाई क्या हो रहा है, किशन भाई देखने का। इसके लिए व्हाट्सएप स्टेटस बहुत जरूरी है। और लोग क्या करते हैं, देखना, जब फेसबुक के ऊपर किसी की शादी, आपके आपके आपका फेसबुक है, आपके फेसबुक फ्रेंड में किसी ने कोई शादी का फंक्शन या बर्थडे फंक्शन की फोटो रख दी है, आप क्या करोगे पता है? उसको देखोगे। क्यों? वहां पर भीड़ दिख रही है, यार ये क्या कर रहा है, किसकी शादी में गया, क्यों गया, कौन कौन आया, किसने क्या कपड़े पहने हैं, हाँ? सब देखते हैं लोग। क्यों? लोगों को बहुत इंटरेस्ट है किसी के लाइफ में क्या हो रहा है देखने का। वही तो व्हाट्सएप स्टेटस है। व्हाट्सएप स्टेटस लोगों को दिखाता है सर तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम कौन से झंडे गाड़ रहे हो, तुम्हारी वो व्हाट्सएप स्टेटस में दिखता है। इसके लिए स्टोरी लगाना, स्टेटस लगाना बहुत जरूरी है। क्या लगाना है उसके ऊपर बात करते हैं। इसके कुछ स्टेप है। अगर मॉर्निंग में है ना, तो मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल कोट रिगार्डिंग फोटोज लगाना है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आपको लगाना है डेली एक्टिविटीज। आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो, किसी को डेमो दे रहे हो, किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो, हाँ, तो 1-to-1 मीटिंग, कोई होम मीटिंग कर रहे हो, कोई सेमिनार कर रहे हो, उसका स्टेटस, कोई हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, उसका स्टेटस लगाना है। थर्ड में क्या आएगा स्टेटस, तो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको। पहले डालना है मॉर्निंग का वो, क्योंकि 24 घंटे तक स्टेटस का फोटो वीडियो रहेंगे। पहले मोटिवेशनल वीडियोस फोटोज डालना है। दूसरा आएगा आपकी दिन भर एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हो, कल भी किया, अभी आज जो करोगे तो आएगा नहीं, तो कल जो किया वो आज डाल देना है। ठीक है। तीसरा आएगा प्रूफ टेस्टिमोनियल, किसी का इनकम फोटो बनाओ, इनकम वाला, और डालना क्या है कैप्शन। अगेन कैप्शन बहुत जरूरी है। अगर आप कैप्शन में क्या लिखने, मान के चलो भाई आज मेरी टीम में किसी ने 6,820 से इनकम आया, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगाया। आज मनोज जी ने हमारी कम्युनिटी के साथ काम करके एक दिन में 6,820 की इनकम की, क्या आप भी चाहते हो इनके जैसी इनकम करना? ये लिखना है, इसको कॉल टू एक्शन बोलते हैं। क्या आप भी चाहते हो? जब सवाल पूछते हो ना, ये देखो, क्या आप भी चाहते हो, तो उसका जवाब क्या होता है देखने के लिए? दो ही होता, यस का तो नो। तो बंदा क्या करेगा? यस। बंदा क्या करेगा? यस। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। इनकम प्रूफ, पेमेंट स्क्रीनशॉट विद कैप्शन, शॉर्ट प्रोडक्ट वीडियो, ये भेजना है। न्यू ज्वाइनिंग वेलकम, एक चीज आप ऐड करो अगर आपसे होता, ये बहुत अच्छा टूल है, एक अच्छी टेक्निक है। न्यू ज्वाइनिंग वेलकम, रोज जो नए मेंबर आपके अंदर ज्वाइन होते हैं उनके फोटो और वेलकम के साथ मैसेज भेजना है। मान के चलो भाई मेरी टीम में आज आशा मैडम ज्वाइन हुई, तो मैं क्या करूंगा, आशा मैडम का फोटो फोटो लूंगा, उनके पास से मंगवाऊंगा। और कैनवा में अच्छे अच्छे डिजाइन मिलती है, थोड़ा है ना थोड़ा मेहनत भी किया करो। ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन भी ऐसी मिलती है जहाँ पे आप अच्छा एडिटिंग कर सकते हो, अच्छा फोटो पोस्टर बना सकते हो। वेलकम टू अवर कम्युनिटी मिस आशा पटेल, जिन्होंने एक हाउसवाइफ होकर डिसीजन लिया हमारे साथ पार्टनर बन के अच्छी इनकम करने का। बस इतना लिखना है। अब क्या होगा पता है, आपके ब्रॉडकास्ट में एक हाउसवाइफ भी देख रही है, एक जॉब वाला भी देख रहा है, एक बिजनेस वाला, सब लोग आप देख रहे हैं आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है।
आपने देखा यार, वो एक हाउस वाइफ मेरे ब्रॉडकास्ट में वो देख रही है, सॉरी मेरे स्टेटस में देख रही है, यार ये मैडम भी हाउस वाइफ है, ये भी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने स्टेटस में लेकर जॉब वाले का वेलकम किया, ये जॉब वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये बिजनेस वाला कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, ये स्टूडेंट भी कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, ये सीनियर सिटीजन कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, ये लड़की कर सकती है ये भी मैं भी कर सकता हूँ, या मैं भी कर सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, आपकी टीम में जो भी बंदा नया जुड़ता है उसका वेलकम करो, फोटो के साथ लिख के, हिंदी गुजराती मराठी तमिल मलयाली जो लैंग्वेज आपको आती उसमें लिखो। शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, पूरा पैराग्राफ होना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा पता है, ये जब देखो नया बंदा जुड़ा है ना, तो जरूर नहीं आज ही कमाएगा, उसको एक महीना भी लग सकता है, एक दिन भी लग सकता है। लेकिन क्या होगा, जो बंदा आपका स्टेटस देख रहा है ना, उसको ये लगना चला साला भाई भाई के साथ तो कितने लोग जुड़ रहे हैं, रोज कोई ना कोई जुड़ रहा है, लोग लोग कोई ना कोई इसके परिवार में आ रहा है, रोज कोई ना कोई कम्युनिटी का पार्ट बन रहा है, रोज आ रहा है। इससे ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होना चालू होगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ बहुत, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकी कम्युनिटी का पार्ट बनना चालू कर दिया है। ये समझने वाली बात, स्क्रीनशॉट ले लेना। लास्ट स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, सब कुछ कर दिया, मोटिवेशनल वीडियो, एक्टिविटीज, इनकम प्रूफ, टेस्टिमोनियल सब कुछ डाल दिया, न्यू ज्वाइनिंग के फोटो डाल दिया। लास्ट में क्या करना है पता है, कि आप भी चाहते हो, वो व्हाट्सएप में स्टेटस लिखने का ऑप्शन होता है, अगर फोटो बना सकते हो फोटो भी बना सकते हो, क्या आप भी चाहते हो इन लोगों की तरह पार्ट टाइम में अपना बिजनेस स्टार्ट करना? अगर चाहते हो आस्क मी हाउ, या कुछ भी बना सकते हो आपके हिसाब से। क्या आप भी चाहते हो आजीवन तंदुरुस्त रहना, वो भी सिर्फ सोने से और पानी पीने से? आस्क मी हाउ। क्या आप भी चाहते हो इन लोगों की तरह आजीवन तंदुरुस्त रहना, वो भी सिर्फ सोने से? आस्क मी हाउ। इसको बोलते कॉल टू एक्शन, जो व्हाट्सएप पे स्टेटस में लास्ट में रखना है। नंबर 1। नंबर 2, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या करना नहीं है व्हाट्सएप स्टेटस में। लोग क्या करते हैं, मान के चलो कोई दिल्ली में, सॉरी बॉम्बे में, बॉम्बे ऑफिस में गए, संडे के सेमिनार में 15 20 50 फोटो खिंचवाए, व्हाट्सएप में धड़ाधड़ डाल दिया। लोगों के पास इतना टाइम नहीं और तुम्हारे सारे व्हाट्सएप देखने का, लोग स्किप करते हैं। आपके व्हाट्सएप 5 से 6 होने चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 5 से 6 आपके व्हाट्सएप होने चाहिए, इससे ज्यादा आपके होने नहीं चाहिए। ठीक है, ज्यादा करोगे तो स्पैम में आ जाएगा, फिर वो एकदम वो नापतोल जैसा लगेगा लोगों को। तो इतना ज्यादा व्हाट्सएप स्टेटस नहीं होना, सिर्फ 5 से 6 होने चाहिए। अच्छा, ये जो भी बातें बताई वो मेरे मेरे दिमाग की उपज नहीं, मेरे खुद के पर्सनल अनुभव है, और जो सोशल मीडिया की जो साइकोलॉजी है और लोगों की जो साइकोलॉजी, उसके हिसाब से मैंने बनाया गया है, और पूरा ट्रायल एंड टेस्टेड है। तो अपना दिमाग न लगा के अपने हिसाब से जो मैंने बातें बताई है उसको सही टाइम सही समय पर उसको इस्तेमाल करना है। और हमारा टैगलाइन क्या है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक फॉलो को हम छोड़ेंगे नहीं। व्हाट्सएप फनल के माध्यम से किसी को छोड़ना नहीं है, एक चीज करना है, खाली एक ही चीज करना है, नंबर को सेव करवाना है। एक बार अगर बंदा आपका नंबर सेव कर देता है ना, आज नहीं तो कल वो बंदा आपके साथ जुड़ने वाला है। लेकिन उसको स्मार्ट वे से आपको पूरा पूरा जो फॉलोअप, जो व्हाट्सएप की जो फॉलोअप की प्रोसेस है ना, जो मैंने आपको बताया, कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड करना है। और आप एक सिंपल चीज हो, आप क्या करो, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है ना, आप कंटेंट को इकट्ठा करो, हेल्थ के कंटेंट का एक अलग फोल्डर बनाओ, मोटिवेशनल वीडियो, बिजनेस का कंटेंट, अलग अलग कंटेंट का फोटो वीडियोस बनाओ। एक्चुअली हम क्या करते हैं पता, हम गलती क्या कर रहे पता है, हम हमारे जैसे आजकल आजकल क्या हो गया, मेमोरी फुल हो जाती है, आज सबकी मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, और हम लोग क्या करते हैं, हमारे खुद के फोटो के अलावा सब कुछ डिलीट कर देते हैं, है ना? शाहिद भाई ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, हमारे खुद को फोटो के अलावा नीलेश भाई सब कुछ डिलीट कर देते हैं। और चला जब कोई सामने बैठा है टेस्टिमोनियल डायबिटीज वाला, तो अब उसको हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, अपलाइन को, अपलाइन ने भी फॉर्मेट मार दिया, तुमने भी फॉर्मेट मार दिया, और कस्टमर को मिलता नहीं है। तो आपके आपके 256 GB में से 56 GB है ना, बिजनेस के लिए रखो, 200 MB आपके लिए रखो, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको बहुत सारी आज नई नॉलेज मिली होगी। विश यू ऑल द, थैंक यू सो मच। प्रतीक जी, ओवर टू यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजय सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। बिल्कुल देखिए, व्हाट्सएप आपके पास आपका सोशल मीडिया है, आपके पास उसके दो इस्तेमाल है। पहला, रील देख के उसके ऊपर टाइम पास करें। दूसरा, उसको अपने बिजनेस पे लेके आए और उससे फायदा क्रिएट करें। अब डिसीजन आपका कि आपको क्या करना है। चलिए, बहुत बढ़िया आज सर ने बताया व्हाट्सएप के थ्रू, फनल के थ्रू या ऑनलाइन में सोशल मीडिया के थ्रू कैसे फॉलोअप्स को आपको ले सकते हैं, क्या क्या आपकी और बेस्ट अपने बिजनेस को व्हाट्सएप के थ्रू लेकर जा सकते हैं। चलिए, आपके एक्सपीरियंस जानते हैं, तो रेज योर हैंड, जल्दी से अपने हैंड रेज करिए, तो मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। और मैं फिर बोलूंगा कम समय ज्यादा बात करेंगे तो हम ज्यादा लोगों को बुला पाएंगे। चलिए, नीलेश सजानी जी, वेलकम। यस सर, प्रतीक सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। नीलेश सेजानी फ्रॉम जसदण, गुजरात। सर प्रतीक सर, आज मैं कहना चाहूंगा जो अजय गायकवाड़ ने सर ने जो बताया ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फॉलो पे ऐसा पार्ट है कि शायद हम किसी को भी प्रोडक्ट बता दे, प्लान बता दे, अगर हमारा प्रोडक्ट फॉलोअप जो स्टैंडर्ड नहीं रहा ना, तो हमारा 99% काम फॉलो फेल हो जाएगा। तो हमको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और वैसे भी जो सर ने बताया ऑनलाइन, हम लोग मोबाइल 100% सब लोग यूज करते हैं, लेकिन ऑनलाइन किस तरह से स्टेटस मुकना है और किस तरह से हमको ऑनलाइन लोगों को कन्विंस करना है, फॉलो करना है, तो बेहद ही शानदार अजय सर ने बताया। मैं इसलिए दिल से धन्यवाद करता हूँ गायकवाड़ सर ने। मैं इसी पे 100% फॉलो करूंगा। थैंक यू सर वेरी मच। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं और मैं बुलाता हूँ दिनेश जी को। दिनेश जी, वेलकम। प्रणाम सर, प्रणाम। और सर को भी प्रणाम सर। बहुत अच्छी सर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा। और ये जो सुनने और समझने की आवाज का सर, मैं एक्चुअली भी ट्रेन हूँ मैं, और एक्चुअली सारनाथ जा रहा हूँ मैं लेने के लिए अपना अपना ये बायोडेटा का इंजीनियरिंग। तो मैं जितना सुन सका सर, व्हाट्सएप पे फॉलो, व्हाट्सएप पे स्टेटस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी सर। जो मैं गलती कर रहा था, अब वो गलती नहीं करना है और अच्छी तरह से बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत सहयोग मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि 10x बहुत पोर्टेबल है। आज का मीटिंग से अजय सर को नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी सर ट्रेनिंग दिया है 10x ग्रोथ के लिए। आई थिंक सर हमारी आवाज कट रही होगी आपको, शायद सर में बहुत ध्यान। चलिए, थोड़ा आई थिंक लगता है आप ट्रैवल कर रहे हो, बट बढ़िया चीज सुनी। चलिए, लकी व्हील्स का सफर भी पूरा हुआ और रिपीट करेंगे अब हमारा जो करेगा नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट होते शेयरिंग के लिए पूनम जी को, वेलकम मैम। थैंक यू सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए सर। और मैं अजय सर को सबसे मतलब पहले धन्यवाद करना चाहूंगी कि सर ने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है सर। सर, जैसे कि अजय सर ने जैसे बताया यहाँ पे कि ज्यादा हमें किसी को पुश नहीं करना है। सर ने सच में बहुत अच्छी बात बताई है कि किसी के पीछे इतना नहीं पड़ना है हमको, क्योंकि लोग फिर उस चीज को गलत ले लेते हैं। दूसरी बात ये बताना चाहूंगी सर कि सर ने व्हाट्सएप को हमें कैसे मतलब इस्तेमाल करना है उसके बारे में सर ने हमें बताया। और ब्रॉडकास्ट जो हमारे जो ग्रुप हैं उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, सर ने बड़ी अच्छी बात बताई यहाँ पे सर। और दूसरी बात ये है कि वाकई में हम मोबाइल से ही अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लेडीज लोग के लिए मतलब बहुत मुश्किल होता है कि बाहर बाहर जाके बिजनेस करना, चीजों को समझाना। तो सर ने बहुत अच्छे से हमें बताया है कि हम मोबाइल के थ्रू ही अपना बिजनेस आगे कर सकते हैं। क्योंकि अब सुबह से हम जैसे गृहिणी हैं, तो हमें सुबह से घर का काम भी रहता है और बिजनेस को भी संभालना रहता है। तो ये चीजें बहुत अच्छी है कि हम मोबाइल के थ्रू ही अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सर, आपने मुझे जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। चाहते तो है कि सबकी शेयरिंग ले, पर समय की एक सीमा होती है, उसको भी मैनेज करना होता है। एंड थैंक यू सो मच। और सभी लकी व्हील्स वालों को भी, जो आज का नाम है लकी विनर्स का भी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका नाम, अपना फोन नंबर और प्रॉपर एड्रेस के साथ मुझे व्हाट्सएप करना। कई लोगों का कोरियर मेरे पास रिटर्न आ जाता है क्योंकि उनका फोन नंबर या कई बार एड्रेस प्रॉपर नहीं होता। और जितने आज पार्टिसिपेट हैं उनको एक डायरी, हमारी लकी डायरी गिफ्ट मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। और अब एक वेरी बिग थैंक्स टू अजय गायकवाड़ सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे।
जो आज आपने लोगों का माइंड ओपनिंग सेशन लिया। तो चलिए आप सभी लोग, जितना अच्छा सेशन सर का आज गया, मैं रिपीट करूंगा, जितना अच्छा सेशन सर का आज गया उतना खुलकर आज आप डांस करेंगे, आज आप एंजॉयमेंट करेंगे। तो सभी लोग अपने वीडियो को ऑन कर लें और मेरी बैकएंड टीम से रिक्वेस्ट रहेगी कि बढ़िया सा तड़कता फड़कता गाना आज प्ले कर दे बैकएंड टीम। तो हमारे जितने पार्टिसिपेट आज, तो उनको मजा आ जाए और आज वो एक्सप्रेस करेंगे कि अजय सर का सेशन उनको कैसा लगा। So back end team, please play a song. Thank you so much to everyone. Thank you so much to all the participants. A very, very big thanks to Mr. Ajay Gaikwad for the wonderful session he had today, and all the Lucky Wheel achievers also. आपसे फिर मुलाकात हुई कल एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक और आप सभी के मैक्सिमम पार्टिसिपेट। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। A very, very smiley morning to all of you.